अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी हांडी रोटी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी एकदम ठीक हैं। आज की हमारी रेसिपी है शलजम पालक। इसके लिए हमने यहाँ पर ले लिए हैं 2 किलो शलजम। इनको हमने बारीक बारीक जो है वो छोटे पीसेस में हमने इसको कट कर लिया छीलने के बाद। यहाँ पर हमने पालक ले ली है 250 ग्राम। इसको भी हमने अच्छी तरह से बारीक बारीक जो है उसको चॉप कर लिया है। अब यहाँ पर हमने एक प्रेशर कुकर लिया है, उसके अंदर अब हम शामिल करेंगे यहाँ पर घी। हमने यहाँ पर तकरीबन इसके अंदर 1 कप घी शामिल कर दिया है। आप चाहें तो घी की जगह यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हमने घी को जो है वो मेल्ट होने देना है। जैसे ही घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा, फिर हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। हमने यहाँ पर ये देखें जी, एक हमने मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था। उसको हमने बारीक बारीक जो है वो चॉप कर लिया है अच्छी तरह, और वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हमने प्याज को अच्छी तरह से कुक कर लेना है जब तक जो इसका कलर है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। और ये देखें जी, यहाँ पर प्याज का कलर भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हमने इसको भी कुक कर लेना है जब तक जो इसका कलर है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, या फिर जो इसकी स्मेल है कच्चेपन की वो चली नहीं जाती, तब तक हम इसे कुक कर लेंगे। और ये देखें जी, यहाँ पर जो अदरक लहसुन है वो बहुत अच्छे से कुक हो गया है। अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं ये 2 चॉप किए हुए टमाटर हैं, और 3 से 4 हमने यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें ले ली थी, उनको भी हमने बारीक बारीक जो है वो चॉप कर लिया है, वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हम इसके अंदर यहाँ शामिल कर रहे हैं 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है। नमक शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून सूखे धनिया का पाउडर हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और फिर हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं। और फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, सुर्ख लाल मिर्च हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। और फिर हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो मिर्च की क्वांटिटी अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, नमक की क्वांटिटी भी आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे कुक कर लेंगे जब तक जिसका पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता है। जैसे इसका पानी ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे पालक। पालक शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमने इसे मीडियम फ्लेम पर ही कुक कर लेना है। अच्छी तरह मसाले के साथ इसको कुक करने के बाद अब हम इसे कवर करके कुक होने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। और ये देखिए जी, 4 से 5 मिनट के बाद जो पालक है उसने अपना पानी छोड़ दिया है। तो अब हमने पालक को अच्छी तरह से कुक कर लेना है मीडियम फ्लेम पर जब तक जिसका पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता और जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता, तब तक हम इसे कुक कर लेंगे। और जैसे ही इसका जो ऑयल है वो सेपरेट होगा, फिर यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे शलजम। ये हमने 2 किलो शलजम लिए थे, इनको हमने जो है छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। बारीक बारीक टुकड़ों में हमें इसे कट कर लेना है, और फिर हमने ये इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमने इसे कुक करना है मीडियम फ्लेम पर ही। इसी तरह से हमने इसे चम्मच चलाते हुए कुक करना है। तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने इसे इसी तरह से कुक कर लेना है। फिर 5 मिनट के बाद हम अंदर पानी शामिल कर रहे हैं। हमने यहाँ पर 1 गिलास पानी इसके अंदर शामिल कर है। पानी शामिल करने के बाद हमने इसे एक दफ़ा इस तरह से चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देना है। और अब हम यहाँ पर इसे कुक करने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर ही हमने इसे कुक करना है प्रेशर कुकर में। अब हमने इसे 10 मिनट के लिए कुक करना है प्रेशर कुकर में। जब सीटी चल जाएगी उसके बाद हमने जो इसकी टाइमिंग है वो काउंट करना शुरू करनी है। हमेशा जब भी प्रेशर कुकर में कोई चीज़ पकाएं, जब इसकी सीटी बोलती है उसके बाद ही हमने इसका टाइम जो है वो नोट करना शुरू करना है। और ये देखें जी, ये 10 मिनट के बाद जो शलजम है वो बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं, बहुत अच्छे से गल गए हैं। हमने इसको इसी तरह से जो है शलजम को मैश कर लेना है। ये देखें जी, बहुत अच्छे से जो शलजम है वो गल गए हैं। अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है गुड़। आप चाहें तो इसकी जगह शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इसके अंदर गुड़ का इस्तेमाल किया है। गुड़ का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। और अब हमने इसे कुक कर लेना है। और फिर हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं फ्रेश सब्ज़ धनिया, हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है चॉप करके।
پھر ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اور پھر ہم نے اسے اسی طرح سے کوک کرنا ہے کور کیے بغیر۔ اب ہم اسے کوک کریں گے میڈیم فلیم پر۔ تقریباً 5 منٹ ہم نے اسے اسی طرح سے کوک کر لینا ہے۔ اور یہ دیکھیں جی یہاں پر اس کو پکتے ہوئے 5 منٹ ہو گئے ہیں، اس کا آئل بھی سپریٹ ہو گیا ہے۔ اب یہ ڈش آؤٹ کے لیے بالکل ریڈی ہے سرونگ کے لیے۔ تو اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے اور سرو کریں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیا کریں۔ اس سے ہماری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتے رہیں گے۔ آپ کا ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔